छात्रों, आज हम समाजशास्त्री मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचारों का अध्ययन किएंगे। वेबर ने अपना समाजशास्त्रीय जीवन यद्यपि अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने में किया और अपने कानून, नैतिकता एवं सामाजिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन धर्म के समाजशास्त्र के बारे में वेबर के विचारों को सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का विशद अध्ययन किया और यह जानने का प्रयत्न किया कि धर्म एवं आर्थिक सामाजिक घटनाओं में क्या संबंध है। अपने अध्ययन को उन्होंने 3 बड़े ग्रंथों में प्रकाशित किया। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों, रिलीजियस एथिक्स का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक एवं सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों के अध्ययन को मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। मार्क्स की भांति ही मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्ल मार्क्स की भांति वे आर्थिक कारकों को मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते हैं। मैक्स वेबर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन धर्म का समाजशास्त्र है। उन्होंने विश्व के अनेक महान धर्मों का अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन 3 बड़े ग्रंथों के रूप में है। उन्होंने अपने अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है। छात्रों, अब हम मैक्स वेबर के बौद्धिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पाया जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि पश्चिमी समाजों में प्रचलित इस विचार का मूल क्या है कि मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। इस समस्या का संबंध विभिन्न सभ्यताओं में धर्म और समाज से है। धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने यह बताया कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की तर्कनापरकता बढ़ी और कुछ के प्रभाव से घटी। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना में कुछ समस्याओं को लेकर अध्ययन प्रारंभ किया, जैसे एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख विचारों का प्रभाव, समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव, विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारणों और प्रभाव की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय करना। इन समस्याओं के स्पष्टीकरण को जानने के लिए वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने यह जानने का प्रयत्न किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या है। वेबर ने अपने अध्ययन में यह पाया कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों के मस्तिष्क में यह एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं और उसे समुचित पुरस्कार भी देते हैं तथा बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार मनुष्य धार्मिक विश्वासों के अनुसार इसलिए कार्य करता है जिससे उसकी उन्नति हो तथा वह दीर्घायु हो। मैक्स वेबर ने अपने इस अध्ययन में धार्मिक कारकों को परिवर्तनशील तत्व माना है और उसका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका कार्य कारण के आधार पर विश्लेषण किया। मैक्स वेबर का विश्वास है कि
केवल कुछ अर्थों में समान और अन्य अर्थों में भिन्न उदाहरणों का अध्ययन करके ही किसी कारक के कार्य कारण प्रभाव का निर्णय किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वेबर ने अपनी गहरी पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को ढूंढा जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा को विकसित किया। उन्होंने धर्म को एक परिवर्तनीय तत्व माना और यह दर्शाया कि धर्म किस प्रकार मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में कुछ निष्कर्ष दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रही है। दूसरा, हमें घटनाओं के विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपना लेना चाहिए। केवल आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य कारकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, परंतु अध्ययन पद्धति के आधार के रूप में इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है। वेबर धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा, वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख न कर उनके केवल आदर्श प्रारूपों आइडियल टाइप का ही उल्लेख किया है। इसी प्रकार से आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया। छात्रों, आगे हम पढ़ेंगे कि वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंध में जानने के लिए विश्व के 6 मुख्य धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी धर्म का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी ली जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर मैक्स वेबर ने यह प्रकट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया, यद्यपि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे। मैक्स वेबर कहते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म संबंधी विचारों के विवेचना में पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट नीति को विशेष महत्व दिया है। इसलिए इन दोनों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूंजीवाद का सार। मानव के आर्थिक आचरणों पर धार्मिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए मैक्स वेबर ने 1904 और 1905 में जो लेख लिखे, उन्हीं के आधार पर उनकी सबसे प्रसिद्ध तथा विवादग्रस्त पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वेबर ने इस समस्या पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियाँ पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। वेबर को अपने पारिवारिक जीवन में ही व्यक्तिवाद तथा आर्थिक आचरणों से संबंध नैतिकता का एक अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिला। वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता यह है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में कठोर कार्य एक कर्तव्य है और इसका फल इसी में निहित है। मनुष्य अपने व्यवसाय में अच्छी तरह काम करे, इस भावना से नहीं कि उसे यह काम करना पड़ रहा है, वरन इसलिए कि वह भी ऐसा चाहता है।
यही मनुष्य के शील और वैयक्तिक संतुष्टि का आधार है। अमेरिका में एक कहावत प्रसिद्ध है, यदि कोई काम करने के योग्य है तो उसे सबसे अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। मैक्स वेबर के अनुसार यह कहावत पूंजीवाद का सार है, क्योंकि इस धारणा का संबंध व्यक्ति को आर्थिक जीवन में मिलने वाली सफलता से है। पूंजीवाद के सार को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने इसकी तुलना एक अन्य आर्थिक क्रिया से की है, जिसका नाम उन्होंने परंपरावाद रखा। आर्थिक क्रियाओं में परंपरावाद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम कम और प्रतिफल अधिक चाहता है, काम के दौरान आराम अधिक पसंद करता है, कार्य की नई प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा नहीं रहती, कम आय से संतुष्ट हो जाता है, अकस्मात लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तथा सिद्धांतहीन रूप से धन का संचय करता है। ये सभी विशेषताएं पूंजीवाद के सार के विपरीत हैं। आधुनिक पूंजीवाद अंतर संबंधित संस्थाओं का एक ऐसा संकुल है जिसका आधार तर्कनापरक आर्थिक प्रयत्न है, न कि सटोरियों की तरह के प्रयत्न। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यापारिक नियमों का कानूनी रूप, संगठित विनिमय केंद्र, सरकारी ऋण पत्रों के रूप में सार्वजनिक ऋण देने की प्रणाली तथा ऐसे उद्यमों के संगठनों का समावेश है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का तार्किक उत्पादन करना होता है, न कि उनका व्यापार करना। वेबर ने दक्षिणी यूरोप, एशिया के विशेषाधिकार संपन्न समूहों, चीन के अधिकारियों, रोम के अभिजात वर्ग तथा एल्बी नदी के पूर्व के जमींदारों की आर्थिक क्रियाओं को अकस्मात लाभ की क्रियाएं माना है, क्योंकि उनमें नैतिक विचारों तथा आर्थिक लाभ की तर्कनापरक प्रयत्नों का अभाव था। इसलिए उन्हें पूंजीवाद के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। मैक्स वेबर का मत है कि पूंजीवाद के सार का गुण केवल पश्चिमी समाजों का ही एकमात्र गुण नहीं है। अन्य समाजों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर परिश्रम किया, जो अपनी बचत को व्यापार को बढ़ाने में लगाते थे और जिनका जीवन आडंबर रहित था। फिर भी जिन पूंजीवादी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है वे पश्चिमी समाजों में अधिक पाई जाती है। पश्चिमी समाजों में यह एक व्यक्तिगत गुण न होकर जीवन यापन का एक सामान्य तरीका हो गया है। इस प्रकार जन सामान्य में व्याप्त कठोर परिश्रम, व्यापारिक आचार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजी का निरंतर विनियोजन तथा परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति पूंजीवाद का सार है। इसके विपरीत अकस्मात आर्थिक लाभ पाने का प्रयत्न, परिश्रम को बोझ और अभिशाप समझकर उससे दूर भागना, सिद्धांतहीन रूप से पूंजी का संचय करना तथा जीवन यापन के लिए साधारण आय से संतुष्ट हो जाना सामान्य आर्थिक परिस्थितियां अथवा परंपरावाद है। छात्रों, अब हम प्रोटेस्टेंट नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजीवाद के सार को स्पष्ट करने के बाद मैक्स वेबर ने ऐसे कारणों को प्रस्तुत किया जिनके आधार पर इनकी उत्पत्ति को धार्मिक सुधार आंदोलनों के विचारों में खोजा जा सके। वेबर के पूर्व पेटी, मॉन्टेस्क्यू, बकल, किट्स आदि ने प्रोटेस्टेंट धर्म तथा व्यापारिक प्रवृत्ति के विकास के सह संबंधों पर अपने विचार प्रकट किए। वेबर ने अपने विद्यार्थी बाडेन को राज्य में धार्मिक संबंधों और शिक्षा के चुनाव का अध्ययन करने के लिए कहा। बाडेन के अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि कैथोलिक विद्यार्थियों की तुलना में प्रोटेस्टेंट विद्यार्थी उन शिक्षण संस्थाओं में अधिक प्रवेश लेते हैं जो औद्योगिक जीवन से संबंधित थी। इसका एक अन्य कारण यह भी था कि यूरोप में कुछ अल्पसंख्यक समूहों ने कठोर आर्थिक परिश्रम करके अपनी सामाजिक और राजनीतिक हानियों को पूरा कर लिया था, जबकि कैथोलिक धर्म के अनुयायी ऐसा नहीं कर सके। इन कारणों से वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि धार्मिक नीति और आर्थिक क्रियाओं के बीच एक सह संबंध पाया जाता है। वेबर ने यह भी देखा कि जिन प्रदेशों और नगरों ने
प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लिया था, वे आर्थिक लाभ के प्रयत्नों को बढ़ावा दे रहे थे। वेबर ने यह भी गवेषणा की कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां किस प्रकार उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी जो तार्किक दृष्टि से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के पक्ष में थे। प्रोटेस्टेंटवाद वह धार्मिक विचारधारा है जो पोप के सर्वस्व अधिकार को स्वीकार नहीं करता और जिसमें विवेक का तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। नैतिकतावादी दृष्टिकोण, संग्रह की प्रवृत्ति, ईमानदारी, श्रम के प्रति निष्ठा, ये सभी प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख तत्व हैं जिनके कारण यूरोप के विभिन्न देशों में पूंजीवाद का विशेष विकास हुआ। छात्रों, प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति रूप में सेंट पॉल के इस आदेश को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा, तथा निर्धन की तरह धनवान भी ईश्वर के गौरव को बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में अवश्य जुटे। इस कथन में प्रोटेस्टेंट धर्मावलियों को परिश्रम की प्रेरणा दी गई है। ऐसे ही कुछ अन्य वाक्य और भी हैं, जैसे रिचार्ड बैक्स्टर ने कहा था, केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है। परिश्रम ही व्यक्ति का नैतिक तथा प्राकृतिक उद्देश्य है। केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा तथा सम्मान हो सकता है। सेंट जॉन बनियन ने यह भी कहा था, यह नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, केवल यह कहा जाएगा कि क्या तुम परिश्रम भी करते थे। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म में सक्रिय जीवन, परिश्रम, समय का सदुपयोग, व्यर्थ की बातचीत करना, अधिक न सोना तथा ईश्वर के ध्यान के स्थान पर कार्य करना आदि को व्यक्ति के जीवन के नियमावली के अंतर्गत रखा गया है, जिन्हें प्रोटेस्टेंट नीति कह सकते हैं। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आधुनिक पूंजीवाद की उन शिक्षाओं एवं उपदेशों का उल्लेख किया है जो सफल व्यवसायी एवं पूंजीपति बनने के लिए आवश्यक है। वे हैं, समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है, कार्य ही पूजा है आदि। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्मों से की और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही ऐसा है जिसके आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्ट एवं दूरगामी है। यह धर्म लोगों को ईमानदार एवं उत्साही होने, परिश्रम करने, मितव्ययिता बरतने एवं पैसा बचाने पर जोर देता है, जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक है। यदि ये सिद्धांत एवं उद्देश्य न होते तो आधुनिक पूंजीवाद भी संभव नहीं होता। छात्रों, प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ आचार ऐसे हैं जिन्होंने यूरोप में आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, जैसे कार्य ही पूजा है, कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार, ब्याज वसूलने की छूट अर्थात धन से धन कमाना अच्छा माना गया, शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा, अवकाश पर रोक, अधिक समय तक अपने कार्य को करना और छुट्टी कम लेना। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म के इन आचारों के आधार पर व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे उसका आर्थिक जीवन उच्चता की ओर बढ़ता है। मैक्स वेबर ने अपनी बात की पुष्टि के लिए यूरोप के विभिन्न देशों से ऐतिहासिक प्रमाण जुटाए। इटली एवं स्पेन में, जहाँ पर कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक हैं, पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड, अमेरिका एवं हॉलैंड की अपेक्षा कम हुआ। इंग्लैंड, अमेरिका एवं हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक हैं। वेबर ने गैर पश्चिमी देशों में प्रचलित धर्मों जैसे कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और यहूदी धर्मों का अध्ययन किया और कहा कि इन धर्मों के आर्थिक विचारों में वे तत्व नहीं हैं जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दे पाते।
उदाहरण के लिए इस्लाम में ब्याज लेना अनुचित माना गया। हिंदू धर्म भौतिकवाद के स्थान पर आध्यात्मवाद पर अधिक जोर देता है। कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही इस जन्म में फल मिलता है। इसी प्रकार जाति के कठोर नियम व्यक्ति को अपनी जाति के व्यवसाय को त्यागने की इजाजत नहीं देते और प्रत्येक जाति के लिए एक व्यवसाय भी निश्चित है। हिंदू धर्म एक ऐसी समाज व्यवस्था को जन्म देता है जिसमें सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है। इस प्रकार से वेबर प्रोटेस्टेंट आचार और आधुनिक पूंजीवाद के विकास को कार्य कारण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं और प्रोटेस्टेंट आचारों को पूंजीवाद के विकास के लिए एक प्रभावशाली कारक मानते हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे पूंजीवाद एवं प्रोटेस्टेंट नीति का संबंध। पूंजीवाद के सार तथा प्रोटेस्टेंट नीतियों के अध्ययन से वेबर को इनके आधारों में कई असमानताएं ज्ञात हुई और इसी आधार पर उसने कारण और परिणाम की व्याख्या की। उसने प्रोटेस्टेंट नीति के कारण और पूंजीवाद को परिणाम माना। वेबर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में धर्म संघों तथा उनकी मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन किया। प्रारंभ में तो कई धर्म संघों ने धन और भौतिक वस्तुओं के संग्रह को उचित माना, किंतु बाद में इसे अधार्मिकता की श्रेणी में रखा गया और वैराग्य को उचित ठहराया। वैराग्य की इस धारणा ने आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। वेबर ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि यूरोप में कई देशों में पूंजीवाद के आरंभ और विकास के लिए प्रोटेस्टेंट की नीतियां सहायक रही है। प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिक शिक्षाएं धीरे धीरे इनके सभी अनुयायियों के जीवन में ढल गई और वे परिश्रम से आजीविका कमाने को उचित मानने लगे। इस धारणा ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे कि धर्म और आर्थिक संरचना के पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करने के लिए मैक्स वेबर ने किन धर्मों का अध्ययन किया। छात्रों, मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियस, हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध और इस्लाम धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने इन धर्मों के प्रमुख सिद्धांतों तथा उनसे प्रभावित आर्थिक नीतियों की व्याख्या की। हम उनके द्वारा किए गए कन्फ्यूशियस, हिंदू तथा यहूदी धर्म संबंधी अध्ययनों में धर्म और आर्थिक संरचना के सह संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। वेबर ने अपनी पुस्तक द रिलीजन ऑफ चाइना में कन्फ्यूशियस और ताओवाद का विस्तार से उल्लेख किया है। इसके एक भाग में मैक्स वेबर ने यह स्पष्ट किया है कि कन्फ्यूशियस तथा प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियों में भिन्नता होने के कारण ही चीन एवं पश्चिमी समाजों में प्रचलित आर्थिक मनोवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है। कन्फ्यूशियस धर्म में ईश्वर की नैतिक आवश्यकता तथा मानवीय निर्बलता, पाप की चेतना तथा मुक्ति की आवश्यकता, लौकिक जीवन के आचरण तथा पारलौकिक जीवन में मिलने वाले पारितोषिक, धार्मिक कर्तव्य तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता आदि के बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं मिलता। यह धर्म अपने अनुयायियों को संसार के वर्तमान रूप से अनुकूलन करने पर ही बल देता है, न कि किन्हीं विशेष आदर्शों के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने पर। यह धर्म पारिवारिक संबंधों की परंपरागत शैली को बनाए रखने पर भी बल देता है। इस प्रकार यह धर्म के लोगों को परंपरा और परिपाटी से बंधे रहने पर जोर देता है, न कि उनसे मुक्त होने पर। इस धर्म ने चीन की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि सम्राट को देवता तुल्य माना गया था, को बनाए रखने पर जोर दिया। इसके विपरीत पश्चिमी समाजों में पारिवारिक संबंधों को अधिक महत्व नहीं दिया गया और वहाँ पारिवारिक कर्तव्यों की तुलना में नैतिक सिद्धांतों के पालन पर अधिक बल दिया गया। आर्थिक दृष्टि से इसका यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति की व्यापारिक साख उसकी नैतिक विशेषताओं पर निर्भर है। कन्फ्यूशियस धर्म की आर्थिक और राजनीतिक शिक्षाओं में
जन कल्याण की बात को तो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, किंतु उसमें ऐसी कोई उचित आर्थिक मनोवृत्ति नहीं है जो इन धार्मिक नीतियों के उद्देश्य को पूरा कर सके। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट धर्म में श्रम और कर्म की नीतियां, जिन्होंने पूंजी के संचय और तार्किक विचारों को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैक्स वेबर ने दूसरा उदाहरण हिंदू धर्म का दिया। द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, जो कि उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, इसमें वेबर ने हिंदू धर्म की उन बातों का उल्लेख किया है जिनके कारण भारत में नवीन अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सका, अर्थात पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका। वेबर का मत है कि हिंदू धर्म वास्तव में एक ब्राह्मण धर्म है, जिसकी स्थापना और विकास उन ब्राह्मण राजपुरोहितों, धर्मशास्त्रों तथा विधिवेत्ताओं द्वारा किया गया, जो कूटनीति और चमत्कारी कर्मकांडों के ज्ञान में प्रवीण थे। वेबर के अनुसार हिंदू धर्म में दो सिद्धांत प्रमुख हैं, एक पुनर्जन्म का और दूसरा कर्म का। इन सिद्धांतों में यह कहा गया है कि मनुष्य के कर्मों का प्रभाव उसके अगले जन्म के भाग्य पर पड़ता है तथा प्रत्येक हिंदू का सामाजिक पद जाति व्यवस्था में बंधा हुआ है। इन विचारों के सहारे ब्राह्मणों ने यह बताया कि एक व्यक्ति की मुक्ति उसकी जाति द्वारा निर्धारित कर्मों को पूरा करने से ही संभव है। धार्मिक नीतियों से यह भी स्पष्ट है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए। हिंदू धर्म के नीतियों का उद्देश्य इंद्रियों और आवेगों के संसार से दूर भगाना, जीवन की दौड़ धूप से व्यक्ति को मुक्ति दिलाना और ईश्वर से एकाकार करना है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है। सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना ही वास्तविक मुक्ति है। हिंदू धर्म लौकिक समस्याओं के उदासीन रहने तथा तपस्या और कर्म कांड करने पर जोर देता है। साथ ही वह अपनी जाति के अनुसार कर्म करने की बात कहता है। मैक्स वेबर का मानना है कि इस प्रकार हिंदू धर्म में जातिगत भेद में वृद्धि होती है। इस प्रकार मैक्स वेबर का मानना है कि हिंदू धर्म की नीतियां भारत के आर्थिक और भौतिक विकास में बाधक रही। प्राचीन यहूदी धर्म नामक पुस्तक वेबर की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। इस रचना में वेबर ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जो पश्चिमी समाजों के धर्म में तार्किकता के विकास के लिए उत्तरदायी रही। यहूदी धर्म में उस सक्रिय वैराग्य के दर्शन होते हैं जिसमें ईश्वरीय निर्देशों के अनुसार नीति संबंधी कार्यों पर विचार किया गया। ईसाई धर्म का मठवाद सभी सांसारिक वस्तुओं को त्यागने के पक्ष में था, किंतु यहूदी धर्म ने प्रोटेस्टेंट धर्म में एक ऐसी नैतिकता को विकसित किया जो संसार के स्वरूप में परिवर्तन लाना चाहती थी। यद्यपि प्रोटेस्टेंट धर्म भी वैराग्य में विश्वास करता है, किंतु यहूदी धर्म के समान यह संसार को इस अर्थ में त्यागता है कि मौज उड़ाना और आराम करना ऐसे प्रलोभन है जो मुक्ति के प्रयत्न में बाधक है। यहूदी पैगंबर संसार को शाश्वत न मानकर उसे उत्पन्न किया गया मानते हैं। इसका अर्थ हुआ कि संसार एक ऐतिहासिक घटना है जिसे ईश्वर द्वारा एक निर्दिष्ट व्यवस्था की स्थापना के लिए बनाया गया है। छात्रों, मैक्स वेबर का मानना है कि इस आधार पर यहूदियों का विश्वास है कि भविष्य में ईश्वर के द्वारा निर्दिष्ट सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति होगी और उसी के अनुरूप व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का निर्धारण होना चाहिए। इन विश्वासों के कारण ही यहूदियों में आचरण की एक उच्च तर्कनापरक धार्मिक नीति विकसित हुई। वेबर का कथन है कि यह नीति आज भी बहुत बड़ी सीमा तक मध्य पूर्वीय तथा यूरोपीय आचार का एक महत्वपूर्ण आधार है। जैसे कि यहोवा ने नम्रता तथा आज्ञा पालन को मनुष्य का परम मुख्य गुण बताया तथा यह स्पष्ट किया कि अच्छे एवं बुरे भाग्य की आशाएं और पुण्य करने की आवश्यकता निकट भविष्य से ही संबंध है। इस प्रकार यहूदी धर्म परंपरागत तंत्र तथा रहस्यमय कल्पनाओं में स्वतंत्र है और एक ऐसे धर्म को महत्व देता है
जो मनुष्य के दैनिक जीवन को ईश्वर द्वारा बताए गए नैतिक नियमों से जोड़ देता है। इस प्रकार वेबर का विश्वास है कि यहूदी धर्म ने नैतिक तर्कनावाद के निर्माण में सहायता देकर उन मनोवृत्तियों का विकास किया जो पूंजीवाद के सार के अनुरूप है। छात्रों, इस प्रकार मैक्स वेबर के विचारों से आप लाभान्वित हुए और आपने जाना कि उनकी रुचि धार्मिक नीतियों के आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने की थी। मैक्स वेबर ने धार्मिक नीतियों और आर्थिक क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने धार्मिक विचारों के सामाजिक संस्तरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बताया। मैक्स वेबर ने बताया कि विभिन्न धर्मों के पैगंबरों, प्रचारकों और विद्वानों आदि की एक विशेष जीवन शैली थी और उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों का प्रचार करके सामाजिक संतरण तथा आर्थिक क्रियाओं को एक विशेष रूप देने का प्रयत्न किया। पार्सन्स का कहना है कि धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या में मैक्स वेबर का महत्वपूर्ण योगदान एक व्यवस्थित पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि है, जिसके द्वारा उन्होंने विभिन्न कारकों को एक दूसरे से पृथक करके उनके कारण और प्रभावों को एक दूसरे की तुलना में स्पष्ट किया है। छात्रों, यदि हम धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि मार्क्सवादियों के अनुसार उत्पादन प्रणाली और आर्थिक कारक ही मूल है। धर्म, कला, साहित्य, दर्शन और राजनीति इसी पर आधारित है। इस प्रकार आर्थिक कारक मूल है और धर्म उसका उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट है। मार्क्सवादी यह मानते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद पहले आया और प्रोटेस्टेंट धर्म बाद में आया, जबकि मैक्स वेबर का मानना है कि धर्म एक परिवर्तनीय तत्व है। जब किसी समाज की धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो उसकी अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। छात्रों, कार्ल मार्क्स धर्म को समाज के लिए एक अफीम मानते हैं, जिसका प्रयोग पूंजीपति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं, जबकि मैक्स वेबर धर्म को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। धर्म सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। कार्ल मार्क्स आर्थिक कारकों को ही मूल कारक मानते हैं जो समाज के धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक, साहित्यिक, कलात्मक, नैतिक और अन्य पक्षों को निर्धारित करते हैं, जबकि मैक्स वेबर पूंजीवाद और आर्थिक संस्थाओं के विकास के लिए केवल मात्र धर्म को ही उत्तरदायी या निर्धारक कारक नहीं मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म का न तो व्यापक अध्ययन किया है न ही कोई विवेचन किया है, जबकि वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों हिंदू, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस, यहूदी और बौद्ध धर्म का विस्तृत विवेचन और विश्लेषण किया है तथा धर्म एवं पूंजीवाद के संबंध में कार्य कारण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारकों को अधोसंरचना और धर्म को अधिसंरचना माना है, परंतु मैक्स वेबर इन दोनों के बीच इस प्रकार के अंतर और संबंधों का उल्लेख नहीं करते। इन भेदों के बावजूद भी कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर अपने अपने विचारों के कारण समाजशास्त्र में काफ़ी चर्चित एवं लोकप्रिय हैं। इन दोनों का योगदान अपने अपने स्थान पर महत्व रखता है। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों में परस्पर मतभेद होते हुए भी दोनों ने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संरचना में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया है।